नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अन्नू मिस में। तो जैसे कि फ्रेंड्स हम लोग जो है वर्णमाला पढ़ रहे हैं और इसमें जो है हम लोग पिछली वीडियो में स्वर का विभाजन भी देखा था। स्वर को जो है अलग अलग तरीके से विभाजित किया जाता है। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्वर को एक तरीके से विभाजित किया था, वो है कि मात्रा के आधार पर यानी कि उच्चारण के समय के आधार पर स्वर को किस तरीके से कितने भागों में बांटा जाता है और किस किस कैटेगरी में कौन कौन से स्वर आते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। उसके आगे जो है हम लोग बात करेंगे क्योंकि स्वर को जो है अलग अलग तरीके से जो है बांटा गया है। तो अगला जो तरीका है यानी कि अगला जो टाइप आता है स्वर के विभाजन का, वो है जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वर का विभाजन। जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वर। जिह्वा की स्थिति, इसका मतलब ये है कि जैसे जो भी स्वर वर्ण है उसका उच्चारण जब हम करेंगे तो ऐसा नहीं कि सभी स्वर का उच्चारण जो है एक ही तरीके से होता है। कुछ स्वर का उच्चारण करेंगे तो हमारी जीभ की जो स्थिति है वो अलग तरीके से होगी, कुछ ऐसे स्वर है जिनका उच्चारण करेंगे तो कुछ अलग तरीके से हो जाएगी। यानी कि जो हमारी जीभ है इसकी स्थिति, कंडीशन, इसके आधार पर जो है हम स्वर का विभाजन करेंगे। तो जिह्वा की स्थिति के आधार पर भी जो है स्वर को तीन तरीके से बांटा गया है, यानी कि तीन भागों में जो है बांटा गया है। पहला आता है अग्रस्वर, अग्रस्वर। दूसरा है मध्य स्वर और तीसरा है पश्च स्वर। देखिए, अगर पूछता है कि जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं तो स्वर हमारे तीन प्रकार के होते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। क्लियर। अब अग्रस्वर क्या होता है? तो अग्रस्वर का मतलब ये है कि जिह्वा का मतलब आप जानते ही हैं कि जीभ होता है। तो ऐसे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जो हमारी जीभ है, जीभ के आगे वाला भाग जो है वो कार्य करता है। अग्र मतलब आगे, तो जीभ का अग्र भाग अगर काम करता है तो वो स्वर जो है अग्रस्वर कहलाएगा। जब हमारी जीभ का मध्य भाग कार्य करेगा जब किसी स्वर का उच्चारण करते समय तो वो है मध्य स्वर, और जब हमारी जीभ का पीछे वाला भाग कार्यरत रहेगा तो वो हो जाएगा पश्च स्वर। अब इसमें जो है कौन कौन से स्वर आते हैं तो देखिए, अग्रस्वर में हमारा आ जाता है ई, ए, ऐ, यानी कि छोटी, बड़ी और ए, ऐ, ये जो चार स्वर हैं ये हमारे अग्र स्वर हैं क्योंकि इनका उच्चारण करते समय जो है जीभ का आगे वाला भाग कार्य करता है। मध्य स्वर की बात करें तो मध्य स्वर में जो है हमारा केवल एक ही स्वर आता है, वो है अ। मध्य स्वर में कौन स्वर आता है तो हमारा हो जाएगा अ। पश्च स्वर की बात करें तो पश्च स्वर में जो है इन सभी स्वर को छोड़ करके यानी कि छोटी, बड़ी, ए, ऐ और अ, इसको छोड़ करके जो भी स्वर बचते हैं वो हमारे पश्च स्वर में आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा आ, और एक आगत वर्ण ये वाला आ जो होता है ये भी इसमें आ जाएगा। उसके बाद इसमें क्या आएगा? उ, ओ, औ। देखिए, आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ये जो इतने स्वर हैं ये हमारे पश्च स्वर में आ जाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वर को किस तरीके से यहाँ पर बांटा गया है। ये चीजें जो है एग्जाम में पूछती है, ये जरूर याद कीजिएगा कि अग्र स्वर में कौन सा आएगा। यहाँ पर चार ऑप्शन दे देगा और पूछेगा अग्र स्वर है और उसमें से जो है तीन नहीं रहेगा, एक रहेगा, तो इसी में से कोई एक रहेगा तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये चीज जो है आप याद कर लीजिएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग जो है अगले प्रकार की बात करते हैं कि स्वर को कितने प्रकार से बांटा जाता है मुख द्वार के खुलने के आधार पर। यहाँ पर हम लोगों ने जिह्वा की स्थिति के आधार पर देखा। अब देखेंगे हम लोग मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर को कितने भागों में विभाजित किया गया है। पहला है इसमें विवृत, दूसरा है अर्धविवृत, तीसरा है समृत और चौथा है अर्धसमृत।
ये भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, विवृत, अर्धविवृत, समृत, अर्धसमृत, ये 4 प्रकार से जो है मुख्य द्वार खुलते हैं। इसी के आधार पर जो है स्वर को अलग अलग भागों में जो है बांटा गया है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले की अगर हम बात करें विवृत की, तो विवृत मतलब होता है खुलना, यानी कि बड़ा। तो विवृत का मतलब ये है कि जब ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय मुख्य द्वार सबसे अधिक खुलता है, तो वो जो स्वर होता है वो विवृत में आता है। यानी कि यहाँ पर जो है मुख्य द्वार की जो कंडीशन होगी, मुख्य द्वार अधिक खुलेगा। अधिक यानी कि आप कह सकते हैं कि पूरा खुल जाएगा, सबसे अधिक जो है विवृत में खुलता है। अर्धस्वर की बात करें तो अर्धस्वर का मतलब ये है कि जिसमें जो है मुख्य द्वार आधा खुला होता है। इसमें मुख्य द्वार जो होता है वो आधा खुला रहता है। समृत की बात करें तो समृत में जो है हमारा मुख्य द्वार सबसे कम खुला रहता है। मुख्य द्वार सबसे कम। और अर्धसमृत की बात करें, इसमें जो है हमारा मुख्य द्वार आधा बंद होता है। देखिए, इसका अर्थ आप समझ गए होंगे। विवृत का क्या मतलब होता है, हमारा मुख्य द्वार सबसे अधिक खुला रहता है ऐसे वर्ड के उच्चारण में। अर्धविवृत का मतलब होता है कि मुख्य द्वार जो है हमारा आधा खुला रहता है और आधा बंद रहता है। समृत की बात करें तो मुख्य द्वार जो है सबसे कम खुला रहता है। और अर्धसमृत की बात करें तो मुख्य द्वार जो है हमारा आधा बंद रहता है। क्लियर। अब देखिए, विवृत में हमारे कौन से स्वर आएंगे। तो विवृत में आप जितने भी स्वर होते हैं, स्वर का उच्चारण करेंगे तो आ ऐसा वर्ड है, ऐसा स्वर वर्ड है जिसका उच्चारण करते समय मुख्य द्वार जो है सबसे अधिक खुलता है। तो इसके अंतर्गत केवल एक ही स्वर वर्ड आएगा, वो है आ। आगे आते हैं अर्धविवृत। इसमें जो है मुख्य द्वार हमारा आधा खुला रहता है। तो इसमें कौन से वर्ड आएंगे, तो इसमें आ जाता है हमारा अ, ए और औ। ये जो 3 वर्ड है, 3 स्वर अ, ए, औ, ये जो है अर्धविवृत स्वर होता है। समृत की बात करें तो समृत में जो है आता है ई, उ, यानी कि छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ये जो 4 स्वर है ये समृत में आते हैं। अर्धसमृत में क्या आ जाएगा, ए और ओ। ये जो है स्वर हमारे अर्धसमृत में आ जाएंगे। तो ये हमारे एग्जाम में पूछता है कि मान लीजिए इसमें से पूछ देगा समृत स्वर है, ठीक। तो समृत स्वर हमारे यहाँ पर याद करना होगा कि छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये 4 स्वर हमारे समृत के हैं। इसके अलावा अगर कोई स्वर आता है तो वो हमारा समृत स्वर नहीं होगा। तो ये चीज़ याद कर लीजिएगा। विवृत में केवल आ आएगा, अर्धविवृत में अ, ए, औ आएगा। उसके बाद समृत में जो है हमारा ई, उ आएगा। और अर्धसमृत में जो है ए और ओ आएगा। क्लियर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अभी स्वर को और भी तरीके से विभाजित किया गया है, जिसको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपके कमेंट से जो है हमें कुछ अलग तरीके का एक मोटिवेशन मिलता है। आपके लिए क्या अच्छा नया करना है, ये सारी चीज़ें जो है हमें एक डायरेक्शन देती है आपका जो कमेंट होता है उसे देख करके। तो प्लीज़ जो है आप अपना फीडबैक हमें कमेंट में जरूर दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।